अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर एक ऐसी कंपनी की डिस्कशन करूंगा जिसने रिसेंटली ही अपना अप ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर दिया और अपना अप ट्रेंड ब्रेक करने के बाद आपने वो आप डाउन ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो गई है। तो उस शेयर के अंदर आप जो है इन्वेस्टमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप लोगों के पास वो शेयर पड़ा हुआ है तो उसको फ़ौरन सेल कर दें, और अगर आप लोग जो है शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग शॉर्ट सेलिंग करके जब उसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी तो गिरती हुई प्राइसेस का भी जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसी कंपनी की डिस्कशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर करूँगा। तो उससे पहले जो हमारी इस वीक की जो अचीवमेंट है, ये जो 2-3 दिन गुज़रे हैं, वो आप लोगों के साथ मैं अचीवमेंट शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर थर्सडे वाले दिन हमारी बाइंग थी तकरीबन ₹7.25 के लगभग, जिसमें ₹8.10 का टारगेट था जो कि 2 जनवरी को इसने अचीव कर लिया है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी एजीटीएल के अंदर, अलगाजी ट्रैक्टर के अंदर फ्राइडे का सिग्नल था तकरीबन 368 के लगभग बाइंग थी। सेकंड टारगेट 400 का था जो कि 2 जनवरी को इसने अचीव कर लिया। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी आगा स्टील के अंदर 26 दिसंबर का सिग्नल था तकरीबन ₹14 के लगभग बाइंग थी, और फर्स्ट टारगेट 15.25 का था जो कि इसने सेकंड जनवरी को अचीव कर लिया। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी एयरलिंक के अंदर रवां हफ्ते का सिग्नल था, तो बाइंग थी तकरीबन ₹60 के लगभग। फर्स्ट टारगेट 64.5 का था जो कि इसने 1 जनवरी को जो है इसने अचीव कर लिया था। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी, जैसा कि जीएल के अंदर थी, जीएएल के अंदर इसमें हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो चुका है। नेक्स्ट एमटीएल के अंदर था जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। एमटीएल के बाद ठट्ठा सीमेंट के अंदर फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, और इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी सफाई टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 2 जुलाई को जो है वो अचीव हो चुका है। तो ये रवां हफ्ते की हमारी अचीवमेंट थी प्रीमियम ग्रुप की। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दूसरी जो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग खुद सीख के इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी भी प्रीमियम ग्रुप की जब ज़रूरत ना रहे और आप इंडिपेंडेंटली जो है एनालिसिस कर सकें, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें जो है एक नेगेटिविटी का साइन जो है वो नज़र आ रहा है। तो कंपनी का नाम है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसके जो चार्ट्स हैं वो हमें एक खतरे की जो है वो घंटी जो है वो बजा रहे हैं। तो वो आप लोगों के साथ आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो शेल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो शेल जो है रिसेंटली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। तो अप ट्रेंड का आगाज इसने किया था तकरीबन ₹67 के लगभग। तो ये मई का लास्ट टाइम था जब यहाँ से इसकी प्राइसेस जब अपसाइड के ऊपर उठना शुरू हुई थी। तो जब यहाँ से इसने प्राइसेस ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई थी, तो ये अगर हम देखें तो जो लोएस्ट इसने लेवल लगाया था वो था 67.41 का, जो कि 26 मई वाले दिन इसने लगाया था। उसके बाद प्राइसेस आपने देखी है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो चली गई थी। तो जब जहाँ से इसकी प्राइसेस ऊपर उठना स्टार्ट हुई थी, तो उसी टाइम के ऊपर आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने सिग्नल दिया था, तो ये आप देख सकते हैं 25 मई का ये सिग्नल था, जिसमें बाइंग मैंने रिकमेंड की थी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप बाई करें, जिसमें बाइंग थी हमारी ₹65 से लेकर ₹70 के लगभग। तो अब हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, और जब ये मैंने सिग्नल प्रीमियम ग्रुप के ऊपर दिया था, तो उसी वक्त इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसी सिग्नल के ऊपर आप लोगों के साथ जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक वीडियो बना के भी शेयर की थी, जिसके अंदर सेम ट्रेड सेटअप जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो ये 7 महीने पहले की वीडियो मई की, तो जिसकी टैगलाइन थी 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर। 9 मिनट की वीडियो आप इसको चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रेड सेटअप मैंने बताया था कि शेल के अंदर आप ₹65 से ₹70 के लगभग बाइंग कर सकते हैं। जिसके बाद इसके अंदर मैंने 3 टारगेट दिए थे लॉन्ग टर्म के लिए, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है रिकमेंड की थी। फर्स्ट टारगेट ₹100 का था जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था, जो कि इसने अचीव कर लिया। सेकंड टारगेट 130 का था जो कि मीडियम टर्म के लिए था, जो कि इसने 21 जुलाई को अचीव कर लिया था। बाकी जो फाइनल टारगेट था, जो उस वक्त जो फॉर्मेशन इसने बनाई थी, उसके मुताबिक इसका 200 का टारगेट था। लेकिन उससे पहले ही अभी जो है ये अपना ट्रेंड ब्रेक कर चुका है। तो अब हम 200 के टारगेट के जो वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले ही एक न्यू फॉर्मेशन बन गई है, जो कि हमें अब इसके अंदर नेगेटिविटी की जो वो इंडिकेशन दे रही है। तो यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी, वो समझे कि टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर अब इसके अंदर जो वो सेलिंग कर ली हुई है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या हमें करना चाहिए, तो जो इसका ट्रेड सेटअप है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो अप ट्रेंड के अंदर आने के बाद इसकी अगर तो देखें तो जो एक न्यूज़ आई थी वो ये कि इसको जो एक सऊदी फर्म जो है ऑयल ऑयल फर्म है, जिसने इसको जो एक्वायर कर लिया हुआ है शेल पाकिस्तान को। तो मे बी ये उसका इम्पैक्ट आया हो, जिसकी वजह से जो अपना ये अपना अप ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर रहा है।
तो बाकी चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें, टेक्निकल्स को जो हम मेनली फोकस करेंगे, क्योंकि वही हमें प्राइस जो है वो बताते हैं कि प्राइस के अंदर जो वो क्या मूवमेंट बन रही है। तो शेल पाकिस्तान को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है, जिसमें प्राइस जो है एक समझे कि ट्राइंगल टाइप की एक फॉर्मेशन बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनी हुई है। इस जोन के अंदर जब वो मूव करती हुई प्राइस ऊपर जाती है और जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है इस ट्राइंगल फॉर्मेशन की, तो वहां पे जब ट्रेंड ब्रेक हो जाता है और उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे गिर जाती हैं। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो काफी अरसा जो प्राइसेस इसकी इसी जोन के अंदर जो कंसोलिडेट करती रही हैं, यानी इस जोन के अंदर जो इसके ऑपरेटर थे या इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो ऑफलोड कर दी है, यानी सेलिंग कर दी है। तो अब उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे भी गिरना जो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस वेज फॉर्मेशन की अगर हम सपोर्ट की बात करें, वो थी हमारे पास 160 रुपए की। तो यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकडाउन किया था, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकडाउन किया था 19 दिसंबर 2023 को। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर 11 रुपए इसने जब लूज कर दिए थे। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो अगर फर्दर इंडिकेशंस देखें, एक तो यहाँ के ऊपर इसकी प्राइसेस जो है वो 50 ईएमए से नीचे निकल गई थी और अच्छी खासी जो प्राइसेस इसकी जो वो नीचे गिरी थी। एक इसने यहाँ पे राइजिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन कर दिया, दूसरा इसकी प्राइसेस 50 ईएमए से नीचे चली गई। और उसके अलावा अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस को देखें तो नीचे वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स भी जो है इसके बिल्कुल ड्राई हो चुके हुए हैं, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा कि इसके अंदर कोई बाइंग आ रही हो हैवी किस्म की। नीचे अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी ने भी यहाँ पे जो है नेगेटिव क्रॉसओवर जो जनरेट कर दिया था और आरएसआई जो है वो भी नेगेटिव जोन के अंदर जब वो चला गया था। तो ये सारी जो है कंफर्मेशन हमें इसके अंदर सेलिंग की ही बता रही हैं सारी कंफर्मेशन। तो अब अगर आप फर्दर इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो इसकी नीचे गिरी हैं, ब्रेकडाउन इन्होंने किया, ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइसेस इसकी नीचे आई। यहाँ से इसको मैं थोड़ा ब्लैक करता हूँ और थोड़ा जब थिक करता हूँ ताकि आप लोगों को जब समझ जाए वो इजीली आ सके। तो प्राइसेस यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर से नीचे गिरने आई हैं, यहाँ पे इन्होंने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइसेस जो है इसकी नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद दोबारा प्राइसेस ऊपर उठी और ये जो है इसका एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन की जो पहले सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ से एग्जैक्टली प्राइसेस ने जो रिजेक्शन ली, अच्छी खासी जो कैंडल ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन अल्टीमेटली इसके ऊपर जब वो सेलिंग आई थी। तो इस कैंडल के ऊपर अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स इस कैंडल के ऊपर लगे थे तकरीबन 2.5 मिलियन के, जबकि एवरेज वॉल्यूम 1.25 मिलियन का था। तो समझे कि डबल वॉल्यूम्स लगे थे, लेकिन यहाँ के ऊपर अल्टीमेटली जब वो सेलिंग ही आई थी, यानी जिन लोगों से पहले सेलिंग नहीं थी, तो यहाँ पे जब इसने जो है रीटेस्ट किया है तो रीटेस्ट के ऊपर उन लोगों ने इसके अंदर जो सेलिंग करके अपनी पोजीशन जो है इसके अंदर ऑफलोड कर दी है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन भी कर चुका है और इसका जो है रीटेस्ट भी कर चुका है। तो आप यहाँ पे समझे कि क्लियर कट इंडिकेशन, ये जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की हैं, ये सारी इसके ट्रेंड ब्रेक होने की ही इंडिकेशन जो है वो दे रही हैं। उसके बाद यहाँ पे भी इसने रीटेस्ट किया, उसके बाद प्राइसेस नीचे आई, दोबारा यहाँ पे ऊपर उठी और यहाँ पे दोबारा समझे कि 50 ईएमए से प्राइसेस रिजेक्शन लेके ये दो कैंडल्स जो है उससे नीचे ही आ चुकी हैं। तो ब्रेकडाउन का लेवल जो है इसका वो 160 रुपए का था, करंट प्राइसेस 153 रुपए और 62 पैसे के ऊपर है। तो अब अगर आप लोगों ने इसके अंदर सेलिंग करनी है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो आप इसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं, यानी आप इसमें से एग्जिट करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके अंदर न्यू पोजीशन जो है वो बनानी है तो वेट करें, क्योंकि प्राइसेस आपको मैं बताने लगा हूं कि कहां तक ये नीचे गिर सकती हैं। और अगर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी गिरती हुई मार्केट के अंदर जो फायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए इसके अंदर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है। तो अब अगर आप इसके अंदर आपने एग्जिट करना है, सेलिंग करनी है या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो करंट प्राइसेस जो कि 153 रुपए और 62 पैसे के ऊपर है, यहाँ से लेकर 165 रुपए, तकरीबन 165 रुपए की लगभग ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग या फिर अपनी पोजीशन जो है उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के ऊपर, जो जहां तक प्राइसेस इसके नीचे गिरेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए तकरीबन 146 रुपए और 58 पैसे का लेवल बन रहा है। मिड टर्म के लिए जो इसका मिड टर्म का जो टारगेट है वो तकरीबन 134 रुपए, तकरीबन 134 रुपए 50 पैसे के लगभग का टारगेट है। और जो फाइनल टारगेट इस राइजिंग वेज फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन के बाद जो इसने एक्सपोज किया, जहां तक इसकी प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं, तो वो 128 रुपए और 23 पैसे, यानी तकरीबन 128 रुपए तक जो है इसने प्राइसेस जो एक्सपोज की हुई हैं। तो इसकी प्राइसेस जो कि 160 रुपए के ऊपर इसने जो ब्रेकडाउन किया था और जो इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस है जहां तक ये नीचे गिर सकता है वो 128 की है। तो यानी तकरीबन 30-32 रुपए तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है न्यू पोजीशन इसके अंदर बिल्ड करते हुए भी, और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी। बाकी जो लोग शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं उनके लिए इसके अंदर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो होपफुली इनके लेवल जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर ट्रेड करनी है और किन लेवल्स के ऊपर और किस तरह आपने अपनी ट्रेड जो है वो मैनेज करनी है। तो आपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस के मुताबिक आप लोगों के साथ जो लेवल्स हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं।
तो आप लोग अपनी भी रिसर्च करें। अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनिटली आपको जो लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप जो है ट्रेड करके नुकसान से बच सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट भी जो है वो कमा सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को टाइमली बाय सेल का सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर अचीवमेंट मैंने बताई थी, तो उसके लिए आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की जो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये सारा टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।